बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनते कानों और देखती आंखों को मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वफियत से होंगे। हमारे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन। आप कुकिंग ज़िला एंड ब्लॉगिंग देख रहे हैं। आज हम आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगे हैं। जैसे कि आज ईद है तो ईद के हवाले से हम रेसिपी शेयर कर रहे हैं। मैं शीर खुरमा बना रही हूँ। तो आइए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और आइए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं दूध ले रही हूँ 1.5 किलो। यहाँ पे दूध है, खुला दूध है, तो इसे हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। इसके अंदर हम इलायची शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैं 3 हरी इलायची इसके अंदर शामिल कर दूँगी। चलें जी, दूध को बॉईल होने देते हैं। इतने तक हम इसके अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने दूसरे चूल्हे के ऊपर पैन रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हम देसी घी शामिल करें। 1 टेबलस्पून देसी घी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अगर नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको ना टेस्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको शीर खुरमे में। अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपनी पसंद से कोई से भी ले सकते हैं। मेरे यहाँ पे खजूर, पिस्ता, बादाम क्रश किए हुए ये इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे 1 मिनट के लिए। ये देखें, ये हो चुके हैं। अब इन्हें हम साइड पे करते हैं, इन्हें बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट को अलग कर लिया। अब उसी ऑयल के अंदर हम सेमियों को डाल देंगे। यहाँ पे मैंने सेमियों का 1 पैकेट इसके अंदर शामिल कर दिया है और लो से मीडियम आंच पे हम इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे दूध बॉईल हो रहा है। अब इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। हस्बे ज़ायका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 कप चीनी शामिल करूँगी। यहाँ पे सेमियाँ हो चुकी हैं। ये देखें, इनका कलर चेक कर सकते हैं आप। इन्हें हमने 5 मिनट हल्की लो आंच पे हमने इन्हें फ्राई किया है। अब इन्हें उठा के हम दूध के अंदर शामिल कर देंगे, जो दूध हमारा बॉईल हो रहा है। अब इसके अंदर हम सेमियों को डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट शामिल कर दूंगी, जिन्हें हमने फ्राई करके रखा हुआ था। इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे, गाढ़ा होने तक, ताकि ये सेमियां हमारी गल भी जाएं और ये गाढ़ा भी हो जाए शीर खुरमा हमारा। यहाँ पे मैंने कच्चा दूध लिया है ठंडा। अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस शामिल कर दूंगी। ये देखें, ये मिक्स हो चुका है। आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। अब हम अपने शीर खुरमे में इसे शामिल कर देंगे। ये देखें, शीर खुरमा भी हमारा माशाल्लाह से तैयार है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे, गाढ़ा होने देंगे। ये देखें, ये गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसको आपको इसकी फाइनल लुक चेक कराते हैं डिश आउट करके। ये देखें जी, हमारे शीर खुरमा की फाइनल लुक चेक करें। हर घर में शीर खुरमा बनता है, हर किसी का अपना तरीका होता है बनाने का। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। एक बार फिर आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में या नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।